परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1484 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। यूसुफ, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो आदि यहाँ तक संडे स्कूल के बच्चों के लिए भी परिचित नाम है। ये सभी लोग पुराने नियम के काल में धार्मिकता के कारण दुख उठाए हुए लोग हैं, जिसको अपनी सहनशीलता के परिणाम स्वरूप अपने जमाने के राजाओं के संग राज करने का अवसर मिला था। यहाँ अवश्य हम मसीह लोग समझने की एक बात है, ये भक्तगण ऐसे लोग नहीं थे जो चुपचाप बैठकर सताव को सहा या चुपचाप रहने के कारण सताव को सहा, परंतु इसलिए दुख उठाया क्योंकि वे लोग अधार्मिकता के खिलाफ आवाज उठाई। यूसुफ से उनके भाई लोग इसलिए नफरत किया क्योंकि भाइयों और माता पिता के संबंध में जो दर्शन उन्होंने देखा अपने पिताजी से कहा। दानियल को इसलिए सिंहों के मांद में पड़ना पड़ा क्योंकि वो अपनी नौकरी में विश्वास योग्य था और परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला भी था। शद्रक, मेशक एवं अबेदनगो को इसलिए आग की भट्टी में गिरना पड़ा क्योंकि वे लोगों ने राजा के द्वारा खड़ी की गई मूर्ति के सामने दंडवत करने से इनकार किया। इन सभी लोग बिना कुछ किए दुख नहीं सहा बल्कि कुछ करके ही दुख उठाया। जब हम प्रेरितों के काम 9 के 22 एवं 23 पद को पढ़ते हैं, वहां हम देखते हैं कि पौलुस जब ये प्रमाणित करके कि यीशु ही मसीह है यहूदियों का मुंह बंद करता रहा, तब यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। मैं इन उदाहरणों को ये कहने के लिए आपके सामने रखा कि दुख उठाना या सताव सहना उन लोगों का काम नहीं है जो चुपचाप रहता हो या कुछ नहीं करता हो। सताव उनको सहना पड़ता है जो कुछ करता है, आवाज उठाता है, सच्चाई बोलने का हिम्मत करता है, उन्हीं को ही दुख सहना पड़ता है। जब यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी को ये याद दिलाई कि वो पोतीफर की पत्नी है तो यूसुफ को जेल जाना पड़ा। जब दानियल ने अपने सहकर्मियों को ये याद दिलाया कि राजा दारा ईश्वर नहीं है कि उससे प्रार्थना करे, तो दानियल को शेरों की मांद में गिरना पड़ा। शद्रक, मेशक एवं अबेदनगो जब राजा नबूकदनेस्सर को याद दिलाया कि उन्होंने जो खड़ा किया वो मूर्ति ही है, परमेश्वर नहीं, उनको आग की भट्टी में गिरना पड़ा। प्यारो, इन सभी लोग सच्चाई बोलने का हिम्मत ये जानते हुए किया कि उसके परिणाम स्वरूप उनको क्या सहना पड़ेगा, परंतु उनका परमेश्वर इतना विश्वास योग्य था कि इन सभी 5 लोग जिन राजाओं के देश में कष्ट सहा, उन्हीं राजाओं के साथ राज्य करने में भी सहभागी हुए। यूसुफ बाद में मिस्र के राजा फिरौन के प्रधानमंत्री बन गया। उत्पत्ति 41 की 40 से 44 तक पढ़िएगा। दानियल एक नहीं बल्कि नबूकदनेस्सर, दारा एवं पारसी राजा कोरेश आदि राजाओं के समय में भी ऊंचे पद में विराजमान था। दानियल अध्याय 2 की 48, 6 की 28। शद्रक, मेशक एवं अबेदनगो नबूकदनेस्सर राजा के शासन काल में ऊंचे पदवियों में राज करते थे। दानियल 3 की 30। तो प्यारो, हम वचन से ये समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर का नियम है कि जो परमेश्वर के कारण दुख सहते हैं उनके लिए एक राज करने का अनुभव परमेश्वर के द्वारा रखा हुआ है। यही सच्चाई पौलुस तीमुथियुस को भी यहाँ प्रारंभ में पढ़ी गई पद में याद दिला रहा है। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। प्रभु दया करे तो हम मसीहियों के राज करने का अनुभव के विषय में हम कल मनन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है।